उनके साथ वही जस्ट सामने वाला बंदा अगर हमारे सीट पे बैठा है तो बस हेड नॉड कर दिए या हल्का सा स्माइल दे सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम उनके बट इसमें क्या फील होता है कि यस वी नो यू बट वी आर नॉट गिविंग यू सम अटेंशन। मतलब हम सब मान लो एक क्राउड में एकजुट हुए, आप कहीं एग्जीबिशन एरिया पे जाते हो, आप क्राउड में खड़े हो बट वहां पे लाखों लोग खड़े हैं, 1000 लोग खड़े हैं, आप दूसरे को देखे माइंड में आपको फील हो रहा है कि नहीं यू नो ईच अदर बट आप अटेंशन उनको नहीं दे रहे हो। दिस इज नोन एज सिविल इन अटेंशन। ये जो चीज है, ये आइडिया इन्होंने दिए हैं, एर्विंग गॉफमैन ने दिए हैं। क्लियर? एक बार क्लियर भी नहीं बताइए एनीबॉडी? कोई क्लियर ना? ओके। तो राशि बात है, मतलब देखिए हम इस जो पॉइंट को बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिविल इन अटेंशन पॉइंट इज डिराइव्ड बाय एर्विंग गॉफमैन। तो यहाँ पे दो चीज पे ध्यान दीजिए। एक चीज क्या होता है कि हम मतलब जब मूव करते हैं एक पब्लिक एरिया में, या एक पब्लिक एरिया में हम लोग है या सिविल एरिया में है, तो क्या होता है, हम जैसे हमें लग रहा है कि वी आर इम्पोजिंग ईच अदर, दैट मीन्स हम दूसरे को मतलब जानते हैं, बट हम क्या करते हैं उस जगह पे कि हमारे एक बाउंड्री है। मान लो आप भी गए हो, आपके और मतलब आपके पेरेंट्स गए हैं और कोई लोग हैं वहां पे, तो आप दूसरे को नहीं जानते हो, बट वहां पे आपका एक पर्सनल बाउंड्री हो गया। मान लो आप जहां पे खड़े हो आपका एक पर्सनल बाउंड्री है। सपोज आपने अपना क्या बोलते हैं फोन पे कुछ अपने फ्रेंड का मैसेज रीड कर रहे हो या और कुछ कर रहे हो, सो दैट मीन्स यू आर, बट आप उस जगह पे एक हेड नॉड कर देते हो। चलो वो बंदा है सामने से, वो मान लो सब और एक स्टूडेंट, मान लो वेराइटीज ऑफ कॉलेजेस के स्टूडेंट है, सपोज कंसीडर नासा फंक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल। हमारा नासा हो रहा है तो सारे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आते हैं। यस, सपोज आपका कुछ डिस्कशन आज हो रहा है या गैदरिंग है, somebody is गिविंग यू समथिंग ब्रीफ दे रहे, तो यस यू डोंट नो अदर कॉलेज स्टूडेंट, बट एक हेड नोडिंग हो सकता है, एक हल्का स्माइल हो सकता है, बट इट इज नॉट ए दैट मीन्स इसमें क्या क्लियर हुआ? यस यू आर रिकॉग्नाइजिंग समथिंग, यू आर क्लेमिंग फॉर रिकॉग्निशन, बट आपका पर्सनल बाउंड्री के अंदर आप हो, आप अपना पर्सनल बाउंड्री के अंदर, वो दूसरा कॉलेज का स्टूडेंट जो है, समझ मान लो 2 स्टूडेंट की बात करें, वो स्टूडेंट अपना पर्सनल बाउंड्री के अंदर है, बट आपके बीच कोई देयर इज नॉट एनी वर्बल टॉक हो रहा है या कुछ हो रहा है, बट देयर इज ऑलवेज ए रिकॉग्निशन। दिस इज नोन एज सिविल इन अटेंशन। सिविल मतलब पब्लिक, इन अटेंशन दैट मीन्स वी आर नॉट अटेंडिंग टू एनीबॉडी, वी आर नॉट गिविंग अटेंशन टू एनीबॉडी। क्लियर? क्लियर हुआ क्या? एनीबॉडी प्लीज स्पीक। ओके, प्लीज राइट इट अप। उसके नीचे वाली पॉइंट में जहां पे लिखे थे अपने पब्लिक स्पेस जो लिखे थे, उसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए नंबर 2 करके, he developed the concept of सिविल इन अटेंशन। सिविल चाहे इसको कैप्स कर दीजिए, सिविल कैप्स में लिख लीजिए और इन अटेंशन भी कैप्स में लिख लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, पढ़ने का टाइम इजी होगा। He developed the concept of civil, CIVIL, civil in attention, INATTENTION। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट की हेडलाइन। उस पॉइंट के अंदर आप नैरेट करिए क्या होता है सिविल अटेंशन, नैरेट करिए। उसके नीचे वाला पैराग्राफ में लिखिए इट इज द, लिखिए सिविल अटेंशन, सिविल, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए सिविल अटेंशन इज द प्रोसेस where strangers are in close proximity, demonstrate that they are knowing, 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 or aware, AWARE, aware of one another,
aware, AWARE, aware of one another, without imposing on each other, without imposing, IMPOSING, imposing on each other. It is the recognition of the claims. It is the recognition of the claims. Claims की स्पेलिंग है CLAIMS, claims of others to a public space as well as of their own own personal boundaries. Own personal boundaries. ठीक है, अच्छा उसके बाद डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर मानो सोचो, जैसे अभी फॉर एग्जांपल सोच लो, जैसे एक सेमिनार की बात हुआ या कॉन्फ्रेंस की बात हुआ या हमारा फर्स्ट डे जो था आर्किटेक्चर में उसकी बात हुआ या नासा की बात हुआ या हम ट्रेन में जाते हैं, कोई पब्लिक एरिया में एग्जीबिशन में जाते हैं। सो दोज आर यू कैन से इज द बेस्ट एग्जांपल यू कैन से। सो उसमें क्या होता है, जैसे बात हुई अभी, हमारी हेड नोड कर सकते हैं या आई कांटेक्ट हो सकता है या जैसे स्माइल वाला चीज हो सकता है। सो दोज आर द बेस्ट एग्जांपल्स यू कैन से, ठीक है ना। सो दैट मीन्स ये जो होता है ये हमें क्या बताता है, यस हम अपना एक प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं, हम अपना मतलब दैट मीन्स हम एक एरिया के अंदर है, हम एक प्राइवेट एरिया के अंदर है, उस प्राइवेट एरिया के अंदर रह के दैट मीन्स पर्सनल, हमारी जो पर्सनल बाउंड्री है, पर्सनल बाउंड्री इज प्राइवेट एरिया, उसमें रह के हम पब्लिक के साथ भी है। दैट मीन्स दो चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए। अगर आप दो सर्कल बनाते हो, एक अपना खुद जहां पे आप खड़े हो वहां पे एक सर्कल डालो और पूरा एरिया पे एक सर्कल डालो। सो पूरा एरिया इज योर सिविल एरिया और यू कैन से एंटायर पब्लिक, एंड आपका जो एरिया है दैट इज द प्राइवेट एरिया और द ओन डिफाइंड एरिया। क्लियर? यस सर। ओके राशि, प्लीज नेक्स्ट पैराग्राफ में इसको लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए इन पब्लिक, नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज। हाँ, इन पब्लिक प्लेसेस what we are doing is pretending, PRETENDING, is pretending to not be aware of what others are doing around us, कॉमा के बाद लिखिए thereby affording them affording affording them a sense of privacy. This yes, Shivam, affording देखिए आपने लिखे है, मैं फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, affording affording them a sense of privacy.
लिखे शिवम, लिखे आपने? यस सर। ओके, हाँ प्लीज नेक्स्ट लिखिए, उसके आगे लिखिए दिस इन्वॉल्व्स a minor form of this involves a minor form of social interaction like minimum eye contact, like minimum eye contact, comma. Sir, can you please repeat? Please, yeah, again I'm repeating. फॉर्म ऑफ के बाद, माइनर फॉर्म ऑफ के बाद सोशल इंटरेक्शन, माइनर फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन, माइनर फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन like minimum eye contact, comma, exchange of head nods, NODS, head nods, nods, and weak smiles, weak spelling is WEAK, weak smiles. By doing so, different people in the public space have very less eye contact with each other. ओके, आप सबने लिखे या कोई कहीं पे है तो पूछ सकते हैं? ये पहला वाला पार्ट क्लियर हुआ? एक बार कोई डाउट है तो पूछिए, या अगर कहीं पे रुक गए हैं तो पूछ सकते हैं। एनीबॉडी ऑफ यू प्लीज, अगर किसी डिफरेंट पीपल के बाद बता दो। कहाँ पे शिवम, कहाँ पे? डिफरेंट पीपल्स, सर नेट चलेगा। डिफरेंट लिखिए, बाय डूइंग सो लिखिए, बाय डूइंग सो डिफरेंट पीपल। यस सर। Different people present in the, क्या सर? different people present in the public space, present in the public space, yes sir, have very less yes, eye contact with each other. होगा सर। ओके, ठीक है। अच्छा, सबने लिखे कि नहीं बताइए एक बार, अगर किसी ने नहीं लिखा तो प्लीज बताइए। राशि क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू। तो देखिए सबको आइडिया क्लियर हुआ व्हाट इज, मतलब उनका पहला वाला एडॉप्शन है सिविल इन अटेंशन, वो सबको क्लियर हुआ और आप लोगों ने सबने लिखे हैं नोट्स। ओके, उसके बाद चलते हैं। ये जो सिविल इन अटेंशन था, ये उनका पहला वाला सोच था, मतलब यू कैन से उनका पहला थॉट ये था। उनका जो दूसरा थॉट है, प्लीज लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ करके।
the second conception, this next paragraph करके, you can say second part करके लिखिए, the second conception of Irving Goffman gave the idea about self-presentation of people, self-presentation of people in everyday life. ओके, चलिए डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी ये तो पहला वाला हमें क्लियर हो गया कि सिविल इन अटेंशन। अभी जो दूसरा जो पार्ट है इनका, जो सेकंड वाला पार्ट है इरविंग गॉफमैन की, उसमें उन्होंने क्या बोले? उन्होंने बोले कि देखिए हम चाहे चलो आपसे ही चालू करते हैं। चलो अभी आप लोगों, मैं सिर्फ 2C की बात करता हूँ। अभी मान लो आप लोगों 40 स्टूडेंट्स हो, अभी आप लोगों क्या बोलते हैं, मतलब स्टूडेंट आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो, अभी आप लोगों सेकंड ईयर में हो, फिर धीरे धीरे करके आपका 5th ईयर आ जाएगा, तो फिर आप पास आउट हो जाओगे। तो अभी व्हाट इज योर अप्रोच? अभी आप क्या करते हो? सुबह चलो ये तो ऑनलाइन मोड है, बट मान लो आप कॉलेज आते थे, कॉलेज में हम लोग आपको पढ़ाते थे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आप लोगों फॉलो होता था, तो हम लोग ये सब काम जब खत्म करते थे, फिर इवनिंग में आप लोग भी घर चले जाते थे, हम लोग भी चले जाते थे। तो अभी एक चीज देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के बाद आप क्या करोगे? फिर घर जाके देखिए, स्टूडेंट जब आप क्लास में हो, क्लास में क्या बोलते हैं, सपोज साहिल सर ने क्लास ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, परवेश सर ले रहे हैं, मैं ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप क्लास में हम फैकल्टी मेंबर के साथ आपको एक डिसेंट बिहेवियर मेंटेन करना पड़ेगा। इवन हमें भी ऑल्सो एक डिसेंट बिहेवियर मेंटेन करना पड़ेगा जब हम स्टूडेंट एंड फैकल्टी का इंटरेक्शन कर रहे हैं। इसी तरह सोचो, आप अभी सोचो फॉर एग्जाम्पल, घर में आपके सपोज नहीं, ऐसे सोचो सपोज सोचो आप एक पेरेंट्स, या प्लीज बताइए। यस सर, मैं भी ये कह रहा था, जैसे आप बता रहे हो ना बिहेवियर वगैरह के बारे में सर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जैसे अब जो पेपर होगा सर, उसमें किस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी? राइट, मैं यही बोल रहा हूँ, मैं यही चीज अभी ये खत्म करके उस पे आऊंगा। लेकिन जैसे मान लो जैसे क्लियर हो थोड़ा सा। हाँ, यस नमसित, क्लियर। आज मान लो नमसित, जैसे हम पढ़ रहे हैं, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? इरविंग गॉफमैन की आइडियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सही है ना? तो इरविंग गॉफमैन के जो जैसे पहला वाला आइडियोलॉजी हम पढ़े, इसकी सिविल इन अटेंशन, उनका 2 अप्रोच था, सिविल इन अटेंशन, एंड दूसरा वाला अभी हम जो पढ़ रहे हैं कि उनका मतलब ये सेल्फ प्रेजेंटेशन लोगों का वो एवरीडे लाइफ में कैसा है। सो इसमें से माइट भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको अभी मैं पूरा पढ़ा लूं, फिर आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि हाउ क्वेश्चन विल क्लियर। मतलब ये फास्ट वाला पार्ट का आइडिया क्लियर हुआ। इसका हो सकता है आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग इन अटेंशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ सकता है। एक एग्जाम्पल आई एम सेइंग, आई डोंट नो द, मतलब अभी क्वेश्चन तो आपको नहीं बताएंगे, बट यू गॉट द आइडिया और नॉट। मेरा बोलने का मतलब है कि जब ये पूरा पढ़ लोगे, अभी सेकंड पार्ट चल रहा है, इनका 2 पार्ट है। 2 पार्ट पढ़ने के बाद हो सकता है इसको आप अगर पूरी तरह समझ लिए, यू कैन खुद ही आपको माइंड में फ्रेम होगा, यस दिस मे बी द क्वेश्चन। अगर मान लो जैसे अच्छा एक चीज बताओ, अभी एक, चलो ये नमसित के बात पे बात करते हैं। नमसित देखिए, आज तक हमने जो भी पढ़ा रखे हैं, क्या क्या पढ़ा रखे हैं एक बार बताइए। हमने पढ़ा रखे हैं कि अर्बन सोसाइटी कैसा होता है, रूरल सोसाइटी के, सर ने जो लेक्चर दे रखे हैं, अर्बन सोसाइटी कैसे होता है, रूरल सोसाइटी कैसे होता है। यू कैन से योर वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, यू कैन से योर
मतलब रिसेंट आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी, ये सब हम पढ़ रखे हैं ना, बस उसी के ऊपर ही क्वेश्चन अलग से नहीं होगा। फिर भी मैं हाँ जी, इस हाँ जी, बात, हाँ जी। यू गॉट इट ना नाम से, ओके। हम इसको इसको कंप्लीट करने के बाद सर भी एक आइडिया देंगे, जैसे सर अभी बोल रहे थे, सर भी एक आइडिया देंगे आज के लिए। तो मतलब बिकॉज देखिए आज लास्ट क्लास है, हम फिर आगे मिलेंगे एग्जाम के बाद, इसके बाद एग्जाम है, उसके बाद मिलेंगे। तो अभी सर भी आइडिया देंगे कि क्या एग्जैक्टली आएगा। और मैं अभी जो ये पार्ट जो कवर अप करता हूँ, इसके अंदर भी मतलब इस हिसाब से भी क्वेश्चंस आएंगे। सो इसका मतलब ये पूरा जब खत्म हो जाएगा ना, आप खुद नमसद मैं आपसे पूछूंगा, आपके दिमाग में चलेगा, अभी क्वेश्चन चलेगा कि ये सही में इसमें भी आंसर क्लियर हो जाएगा। ओके, यस, बहुत ही ओके रहा सर, है ओके, नमसद, क्लियर ओके ना, सर। क्लियर ना? ओके हाँ जी नमसद, सर, एकदम। ओके ओके नमसद, ओके ओके। अच्छा, तो अभी अगेन अगेन डिस्कस करते हैं कि जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं आज एक, हाँ, अभी क्लास की बात कर रहे थे। हाँ, तो सोचो, तो क्लासरूम में आपका एक डिसेंट बिहेवियर होगा। दैट मीन्स नेचुरली फैकल्टी के साथ बात करते हो, फैकल्टी आपके साथ बात करते हैं, सो दैट मीन्स देयर इज ए फॉर्मल बिहेवियर एंड इज ए फॉर्मल पार्ट ऑफ डिस्कशन। तो ये जो चीज सोचो, आज आप कोई एक पेरेंट्स के साथ आज आप कोई एक जगह पे जा रहे हो, तो वहां पे बाकी लोग भी आए हैं। सो व्हाट विल हैपन इन दैट, दैट मीन्स सपोज यू आर गोइंग टू ए पार्टी विथ योर पापा मामा एंड वहां पे अदर लोग भी आए हैं, बट स्टिल यू आर गोइंग टू एंजॉय देयर, आप वहां पे एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो, बट योर अप्रोच विल बी अगेन फॉर्मल देयर, क्योंकि आप वहां पे पार्टी में बहुत लोग आए हैं। सो माइट भी हम कितने भी क्लोज हो, अगर हमारे फैमिली फ्रेंड्स वहां पे भी प्रेजेंट है, बट स्टिल हम वहां पे बिहेव करेंगे ऐसे फॉर्मल वे में बिहेव करेंगे। सो ये जो होता है, इसको बोलते हैं कि फ्रंट रीजियन बिहेवियर और फ्रंट स्टेज बिहेवियर। दैट मीन्स क्या है, हम जब कोई एक जगह पे रहते हैं, वहां पे हम अपना क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि अभी 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 एक चीज ध्यान दो, अगर मान लो आप घर में हो, अब अभी अभी आप घर में हो, अभी आप कैसे भी कर सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल, अभी मान लो क्लास में फॉर्मल क्लास खत्म हो गया, क्लास खत्म होने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स, बैठ के शांति से थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, आराम से घर में अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ एकदम कैजुअल टॉक कर सकते हो, एकदम क्या बोलते हैं घर वाली बात जैसे सिंपल टॉक कर सकते हो। बट वो वाली टॉक आप नहीं कर पाओगे अपना कॉलेज में, या अपना टीचर के साथ बैठे हो, या कोई पार्टी में गए हो, यू कैन डू लाइक दैट बिकॉज दैट इज ए फॉर्मल अप्रोच। एंड घर में अगर आप हो, दैट इज ए इनफॉर्मल अप्रोच। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि अगर मान लो उनका मतलब एर्विंग गॉफमैन का क्या आइडियोलॉजी था कि उन्होंने पूरा दुनिया को, दैट मीन्स यू कैन से पूरा दुनिया को मतलब एंटायर पीपुल को एवरीडे लाइफ में दो पार्ट में डिवाइड किए। एक होता है, पहला वाला पार्ट होता है फ्रंट रीजियन, और उसको बोलते हैं फ्रंट स्टेज, और दूसरा वाला पार्ट है बैक रीजियन और बैक स्टेज। फ्रंट रीजियन और फ्रंट स्टेज क्या होता है कि जहां पे हम फॉर्मल बिहेवियर में लोगों के साथ मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बात हुआ, आप क्लासरूम में कैसे बिहेव करोगे। अब सोचो आप मान लो कल आप जॉब करोगे 5 इयर्स के बाद, अपने कॉलीग से कैसे बात करोगे। अब मान लो आप ऑफिस में हो अभी, तो ऑफिस में यू हैव टू प्रेजेंट इन ए फॉर्मल वे, यू हैव टू टॉक इन ए फॉर्मल वे। सो अपने कॉलीग के साथ आप अपना ऑफिस में जो बात करोगे, दैट इज ए
कि बिकॉज अब सेकंड पॉइंट तो आपने लिख लिया, एरविक गॉफमैन का सेकंड पॉइंट लिख लिया कि सेल्फ प्रेजेंटेशन वाला चीज। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए उसके नीचे, सोशल लाइफ is a performance, social life is a performance carried out by participants in two different regions. And those are नंबर 1 करके लिखिए, फ्रंट रीजन, नंबर 1 करके लिखिए, फ्रंट रीजन ओब्लिक फ्रंट स्टेज, नंबर 2 करके लिखिए, बैक रीजन ओब्लिक बैक स्टेज। ठीक है ना? ओके, तो इसमें 2 अंडरलाइन करिए प्लीज। तो इसमें क्या पता चलता है कि हमारे जो लाइफ है, हमारी जो सोशल लाइफ है, इट इज ए परफॉर्मेंस के अंदर अंडरलाइन करिए, परफॉर्मेंस के नीचे अंडरलाइन करिए, कैरिड आउट बाय पार्टिसिपेंट्स के नीचे अंडरलाइन करिए। ठीक है ना? इसमें परफॉर्मेंस से पहले क्या बोला? किससे पहले सर परफॉर्मेंस से पहले ये स्टार्ट होता है, सोशल लाइफ इज ए परफॉर्मेंस, सोशल लाइफ इज ए परफॉर्मेंस carried out by participants in 2 different regions. तो हम लोगन जो है, हम लोगन सारे हैं पार्टिसिपेंट्स एंड हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट से इसके लिए परफॉर्मेंस कैरिड हो रहा है, जो भी काम कर रहे हैं, 2000 परफॉर्मेंसेस एंड वी ऑल आर पार्टिसिपेंट्स। क्लियर ना? ओके, इसके बाद हेडिंग करिए प्लीज। फर्स्ट नंबर 1 को हेड करिए, फ्रंट रीजन ओब्लिक फ्रंट स्टेज बिहेवियर लिखिए। फर्स्ट वाला पॉइंट 1 पॉइंट लिखिए, फ्रंट रीजन ओब्लिक फ्रंट स्टेज बिहेवियर, फ्रंट रीजन ओब्लिक फ्रंट स्टेज बिहेवियर। ठीक है, तो अभी जो हमने बात की, एक चीज देखिए फिर से, अगेन आई एम रिपीटिंग, हम जो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मान लो जैसे आप अभी ऑफिस पे जाओगे, अभी आप क्लासरूम में हो, तो क्लासरूम में आप क्या, एक पर्पस आपका है कि क्लास में पढ़ाई करना है, तो जो और एक इंटेंशन है कि ये समय पढ़ना है, और ये एक आपका हैबिट बन चुका है। तो इसके लिए हम जो फ्रंट रीजन में काम करते हैं, कल आप ऑफिस पे जाओगे, ऑफिस पे जॉब करोगे या अपना खुद का ऑफिस सेटअप करोगे, तो इसमें क्या समझ में आता है कि ये आपका पर्पस है कि मुझे ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छी तरह काम करना है, मेरा प्रोजेक्ट अच्छी तरह कंप्लीट हो, और ये आपका इंटेंशन भी है, यस मुझे वेरी स्मूथली एंड इफेक्टिवली काम को कंप्लीट करना है, एंड ये आपका हैबिट बन जाएगा। तो इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि जो भी आपका फ्रंट रीजन में काम होता है, 2000 फॉर्मल वर्क होते हैं एंड 2000 इंटेंशनल, पर्पसफुल एंड हैबिचुअल, बिकॉज ये आपका एक हैबिट बन जाएगा, और ये आपका कोई पर्पस इसके अंदर छुपा है और एक इंटेंशन भी है। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या हो जाता है, ये एक चीज बताइए, अभी आप क्लास में हम लोगों ने एक डेकोरम मेंटेन करते हैं, कल आप ऑफिस जाओगे एक डेकोरम मेंटेन करोगे, कल पार्टी में जाओगे एक डेकोरम मेंटेन करोगे। सो दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं कि आपका एक
नॉर्म के अंदर बंधा हुआ है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर बंधा हुआ है. सो दैट मीन्स ऑलवेज द फ्रंट रीजन फॉलोज द कल्चरल नॉर्म्स. हम एक नॉर्म को मानते हैं एंड इट इज ए रूटीन लाइफ. तो मान लो क्लास करना, ऑफिस जाना, तो दिस इज द रूटीन. तो हम इसको एक रूटीन लाइफ के हिसाब से लेते हैं एंड हमेशा ये कोई पर्टिकुलर नॉर्म को फॉलो करता है. ठीक है ना? अच्छा, अगर मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की बात करें तो क्या क्या हो सकता है. जैसे क्लासरूम हो सकता है, हमने बात की है. अभी आपके प्लेस, वर्क प्लेस हो सकता है. मान लो सोचो आप एक कोई जगह पे गए हो एंड एक क्यू में खड़े हो. सपोज मान लो आप टिकट के लिए जाते हो. सपोज मान लो हम आर्किटेक्चर सेकंड सी के स्टूडेंट्स कोई एक एग्जीबिशन के लिए देखने के लिए जाएंगे. सो दैट मीन्स टिकट लेना पड़ेगा. सो टिकट में खड़े होने के लिए वी हैव टू डू फॉर ए क्यू. तो अगर मान लो एक हम क्यू लगाए हैं, यस, 1 by 1 फॉलो होगा. ऐसे नहीं कि पीछे वाला बंदा आके फट से झपट के पहले टिकट ले लेगा. सो दैट इज ऑल्सो ए फ्रंट रीजन बिहेवियर. बिकॉज क्योंकि अब क्यू में लगोगे, पहला बंदा जाएगा, फिर दूसरा बंदा, फिर तीसरा बंदा. सो दीज आर योर फ्रंट एंड रीजन्स. तो दैट मीन्स दीज आर वन ऑफ द एग्जांपल्स. फ्रंट एंड रीजन में आपको फॉर्मल बिहेवियर करना पड़ेगा ही पड़ेगा. दैट इज द मेन इंटेंशन. ठीक है, प्लीज लिखिए इसके अंदर. अभी स्टार्ट करें. फ्रंट, it means Yes, Rashid. sir, it means how we behave in public space is actually the frontal behavior, front stage behavior. Yes, एकदम सही बात है राशि, एकदम सही बात है. देखिए अभी क्या एर्विंग गॉफमैन ने क्या बोले कि इन्होंने बोले कि हमारे पास दो बिहेवियर है. एक होता है फ्रंट रीजन बिहेवियर या फ्रंट स्टेज बिहेवियर, और दूसरा होता है बैक रीजन और बैक स्टेज बिहेवियर. आप जब कोई भी फॉर्मल काम करोगे, दैट मीन्स मान लो आप कोई भी एनी फॉर्मल वर्क कर रहे हो, सो आपको फ्रंट रीजन बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा. एंड कोई भी आप मान लो जैसे प्राइवेट वर्क कर रहे हो, जब मान लो जैसे आप घर में हो, अभी घर में यू कैन रिलैक्स इन ए डिफरेंट वे. अभी सोचो अगर आप क्लास में होते, अभी खत्म हो गया सपोज 11 बजे क्लास, बट स्टिल यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कॉलेज. बट अगर अभी आप घर में हो, यू कैन रिलैक्स नाउ, यू कैन रिलैक्स नाउ. अच्छा, एक चीज बताओ, अगर सोचो हम सारे स्टूडेंट्स अगर मान लो अभी कॉलेज आते, एक ढंग से एक डिसेंट वेयरिंग सेंस में कॉलेज आते हैं ना. अगर मान लो हम घर में है, हो सकता है somebody is wearing a normal casual trouser and continue the class. अगर मान लो आपने अभी कॉलेज में होते, आपका टॉक भी एक डिसेंट टॉक होता है. अगर मान लो आपका अभी क्लास खत्म हुआ, अगर घर में आप सपोज अपने सिस्टर के साथ या अपने ब्रदर के साथ बात करते हो, यस, यू कैन टॉक इन ए वेरी कैजुअल मैनर. बट दिस कैजुअल मैनर मतलब यहाँ पे आप कहाँ पे चले गए? बैक रीजन में चले गए. बट कॉलेज में होते तो आपको फ्रंट रीजन में काम करना पड़ता है, क्योंकि आपका फॉर्मल होता सारी चीज, चाहे वो लीजर टाइम भी हो, बट स्टिल यू हैव टू फॉलो द डेकोरम ऑफ द कॉलेज. सो दैट इज ए फ्रंट रीजन बिहेवियर. बट यहाँ पे घर में आप हो, सो घर में प्राइवेट, सारी चीज प्राइवेट हो रहा है. आपका वेयरिंग, आपका टॉकिंग सेंस, आपका सब कुछ, मतलब एवरीथिंग ऑफ योर डेली लाइफ, तो सारे बैक स्टेज में जा रहा है या प्राइवेट लाइफ में जा रहा है. क्लियर राशि? Yes sir. ओके, प्लीज कंटिन्यू. कहाँ पे हम लोग छोड़े थे, प्लीज बता दोगे? अच्छा, मैंने डिक्टेट नहीं किया था ना अभी ना. प्लीज लिखिए फ्रंट रीजन के अंदर लिखिए पीपुल एंगेज. स्टार्ट करिए उसके अंदर. पीपुल एंगेज इन ए वेरी फॉर्मल वे. पीपुल एंगेज इन ए वेरी फॉर्मल वे when they are dealing with front end behavior. People in the front end behavior will act accordingly when they know that others are watching them.
क्या बोला आपने सर? कहाँ पे? फिर से मैं बोल रहा हूँ, मतलब कौन सा वाला? अदर्स आर वाचिंग देम व्हेन दे नो दैट, व्हेन दे नो दैट, व्हेन दे नो दैट, व्हेन दे नो दैट, when they know that others are watching them. ओके सर। ओके, उसके बाद लिखिए people participate in a front region performance. People participate in a front region performance can be highly intentional, purposeful, and habitual. Front end behavior follows a routine life and cultural norms. Some of the examples are colleagues at workplace, comma, students in a classroom, comma, shopping, 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 comma, going to an exhibition, comma, waiting in a queue, comma, weekend outing with colleagues, etc. अभी लिखिए सेकंड पार्ट लिखिए नंबर 2 करके, बैक रीजियन, नंबर 2 लिखिए उसके नीचे नंबर 2 करके, बैक रीजियन ओब्लिक बैक स्टेज बिहेवियर.
ठीक है, इसको अंडरलाइन करिए। ओके, अच्छा देखिए, अभी जैसे हमने फ्रंट एंड को बात की है, फ्रंट एंड में क्या होता था, इट इज प्योरली आपका पब्लिक, मतलब प्योरली फॉर्मल बिहेवियर। तो इसका उल्टा हो जाएगा बैक रीजन में। बैक रीजन में जैसे मान लो, सोचो कि एक थिएटर चल रहा है, थिएटर में सपोज जो आर्टिस्ट है वो फ्रंट एंड में आके काम करते हैं, फ्रंट स्टेज में काम करते हैं। यस, यू जस्ट कंसिडर दैट, जो फ्रंट स्टेज में आके रोल करते हैं, दैट इज योर फ्रंट रीजन और फ्रंट स्टेज बिहेवियर। जो स्टेज के पीछे जो सपोर्टिव काम करते हैं या रिलैक्स वे में काम करते हैं, दैट इज द बैक रीजन और बैक स्टेज बिहेवियर। सो बैक रीजन एंड बैक स्टेज इज ऑलवेज ए प्राइवेट पार्ट। हम देखो, हम पीछे रियल सेल करते हैं, रियल सेल करके फिर आगे आते हैं। सो दैट मीन्स जो फ्रंट एंड पे आप आ गए, मतलब आपको एक्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट इन ए फॉर्मल वे। और जब आप पीछे स्टेज के पीछे काम करते हो, सो आप रियल सेल कर सकते हो, आराम से बैठ सकते हो, आराम से कुछ भी बोल सकते हो। सो दैट इज योर प्राइवेट पार्ट ऑफ लाइफ। सो दैट मीन्स जब प्राइवेट वाला बात आता है, तो उस जगह पे आपका ये आपका बैक रीजन चालू हो जाता है। एंड बैक रीजन बिहेवियर में एक चीज देखिए, आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। मान लो अगर आपको अभी आप सोचो हमारे आज एमबीएस में हम एक डांस कर रहे हैं या एक ड्रामा कर रहे हैं, एक वन एक्ट प्ले कर रहे हैं, तो वन एक्ट प्ले में हर एक को एक्सपेक्ट है कि अच्छा 2C के स्टूडेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ सबने अच्छे रोल करेंगे। सो ये हर एक की एक्सपेक्टेशन है। तो दैट मीन्स जब आप इसमें रहते हो, कहाँ पे, फ्रंट रीजन में रहते हो, एवरीबडी विल एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू। बट जब आप बैक स्टेज में हो, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन। आप तो नॉर्मल वे में हो, कैजुअल वे में हो, सो देयर इज नो एक्सपेक्टेशन। और नेचुरली हम कोई कल्चरल नॉर्म को नहीं मानते हैं। जैसे फ्रंट एंड में आप रहते हो, हमेशा यू हैव टू फॉलो द कल्चरल नॉर्म। बट यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे आपको, आप पीछे हो तो बैक स्टेज में हो या बैक रीजन में हो, तो आपसे कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा और आपको कोई कल्चरल नॉर्म या कल्चरल रेगुलेशंस कुछ फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दैट मीन्स आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाओगे, एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करोगे इन बैक रीजन और बैक स्टेज, और रिलैक्स्ड वे में आप रह पाओगे। सो दिस इज द एग्जांपल इन द, ये होती है आपकी मतलब बैक स्टेज या बैक रीजन की पॉलिसीज। तो एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप सोचो रेस्टोरेंट जाते हो। तो रेस्टोरेंट अगर आप जाते हो, देखो आपने कुछ ऑर्डर किए, जब आपने कुछ ऑर्डर करते हो तो किचन में बनता है, सपोज मान लो आपने समथिंग कुछ अच्छा ऑर्डर किए, तो जो बना किचन में, वो बंदा तो किचन में बना के ला रहा है ना। सो यू कैन जस्ट नाउ से योर फ्रंट पोर्शन, दैट मीन्स द रेस्टोरेंट पार्ट इज द फ्रंट रीजन एंड किचन पार्ट इज द बैक रीजन। यू गॉट द आइडिया? Anybody of you please, you got the idea or not? मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ किचन एंड रेस्टोरेंट के बारे में। जब आप रेस्टोरेंट जाते हो, कुछ ऑर्डर करते हो, दैट मीन्स फ्रंट एंड इज व्हाट? फ्रंट एंड इज द योर रेस्टोरेंट पार्ट, क्योंकि वहां पे आप बैठे हो, जो बंदा लेके आएगा आपको डिसेंटली बिहेव करेगा, आपका बिलिंग होगा। सो यू आर एट द बैक फ्रंट एंड। जब किचन में क्या बनता है और वो बंदा कैसे बनाता है, दोज आर द बैक एंड थिंग्स। यू आर क्लियर? यू आर क्लियर? हाँ जी सर, समझ में आ गया आपकी बात एकदम। समझ में आ गया ना? तो इसके लिए तो उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा कि व्हाट इज द फ्रंट एंड एंड व्हाट इज द, मतलब मेनली बैक एंड। इसके लिए हमें बैक एंड में, अभी बैक एंड के लिए प्लीज राइट द नोट्स। बैक एंड के लिए लिखिए सब कोई। बैक एंड मना कर दीजिए, मना किया। यस प्लीज लिखिए, इन द बैक एंड, in the back end, in the back end, people engage, in the back end, people engage or lead a complete private life, a complete private life. People engage in back end behavior, in back end behavior when they are
free of the expectation, free of the free, FREE, free of the expectations. सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज. रिपीट कर दूं, चलो करता हूं. आप लिखो पीपल एंगेज, फिर से बोल रहा हूं, पीपल एंगेज इन बैक एंड बिहेवियर when they are free, FREE, free of the expectations, free of the expectations and any cultural norms, and any cultural norms. In this region, people are more relaxed. People are more relaxed. And feeling comfortable. And feeling comfortable. लाइन दोबारा रिपीट करो सर, आवाज कट गई सर. हाँ लिखिए, in this region, people are more relaxed and feeling FEELING and feeling comfortable. ओके सर. ओके, फिर लिखिए आगे. So in this region, people behave in such a way. People behave in such a way that they would never do in public. The back region behavior of people mirrors, MIRRORS, mirrors the way actors behave in the backstage of a theater. सर ये पॉइंट वापस रिपीट कर दीजिए. फिर से रिपीट करो, चलो लिखो. पीपल्स बैक रीजन बिहेवियर, नहीं लिखिए द बैक रीजन बिहेवियर ऑफ पीपल, ये लिख चुके हैं. द बैक रीजन बिहेवियर ऑफ पीपल, यस सर. प्लीज लिखिए द बैक रीजन बिहेवियर ऑफ पीपल mirrors, MIRRORS, mirrors
the way actors behave in the backstage of a theater. Some of the examples are the working of kitchen in a restaurant, comma, people speak in a very casual way in their house, comma, wearing casual dresses in house, etc. ठीक है, हो गया अभी। अच्छा, क्लियर? सबने लिखे या नहीं बताइए? सर एक बात पूछनी सर। हाँ, पूछिए प्लीज। सर जैसे मतलब अब इसके लिए सर आपने कोई बुक तो रिकमेंड करी नहीं सर? हम कोई बुक रिकमेंड नहीं किया अभी वही चीज वही नमसिद ने अभी वही बोलना चाहता हूँ। यहाँ तक सबने अपने लिख लिए ना? सबने लिख लिए ना? हाँ जी सर, एकदम। ओके, और क्लियर हुआ ना? हाँ, समझ में आ गया सर, एकदम अच्छे से। ओके, ठीक है, मैं अभी आता हूँ, मतलब डिस्कशन पे आता हूँ। ओके, अच्छा देखिए, आज मतलब अगर मान लो जैसे अपने वो जो पार्ट लिखे थे, दैट मीन्स अबाउट अगस्ट कुम्टे अपने लिखे हैं, इमाइल दुर्खिम अपने लिखे हैं, और आज हमने एर्विंग गॉफमैन के भी सोशियोलॉजिस्ट के आइडिया पढ़ लिए। बट एक चीज ध्यान दीजिए, मैं आज की क्लास के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने आज जो कवरअप किए, क्या कवरअप किए। एर्विंग गॉफमैन दो चीज के बारे में बोलते हैं। तो पहला वाला चीज जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी पब्लिक स्पेस में अगर हम खड़े हैं तो पब्लिक स्पेस में हमारे कैसे बिहेवियर रहेगा। सो उसमें बात आता है सिविल इन अटेंशन के ऊपर उन्होंने बात की। एंड जो सेकंड वाला जो पार्ट है, उन्होंने क्या बोले कि हम सेल्फ को यानी खुद को कैसे प्रेजेंट करें पब्लिक के सामने हमारे डेली लाइफ में। ये दो चीज के ऊपर उन्होंने बात किए थे। देखिए, पहला वाला पार्ट इन इंटेंशन है ना वर्ड, सिविल इन इंटेंशन। हाँ, इन अटेंशन मैं स्पेलिंग कर रहा हूँ, CIVIL सिविल लिखिए, CIVIL सिविल इन अटेंशन, इन IN आएगा, फिर उसके बाद अटेंशन आएगा। हाँ सर, लिख लिया। इन अटेंशन मतलब देखिए, अटेंशन का ये अपोजिट, मतलब हम सिविल में खड़े होकर भी हम ऐसा नहीं कि हम किसी को अटेंशन दे रहे हैं, सिविल इन अटेंशन। ठीक है ना? क्लियर? ओके, फिर मैं रिपीट आगे बोल रहा हूँ। देखिए, आज हम जो एर्विंग गॉफमैन की चीज पढ़े, इसमें दो चीज क्लियर हुआ। एक क्लियर हुआ कि सिविल इन अटेंशन के बारे में क्लियर हुआ, और एक क्लियर हुआ उनका जो दूसरा पार्ट है कि हम कैसे अपना
खुद को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे हमारे डेली लाइफ में। अगर हम नॉर्मल मतलब एक फॉर्मल वे में है तो फॉर्मल वे में है तो हम कैसे बिहेव करेंगे, फ्रंट रीजन में बिहेव करेंगे और फ्रंट स्टेज जैसा बिहेव करेंगे। और अगर हम प्राइवेट लाइफ में है तो हम बैक रीजन के हिसाब से बिहेव करेंगे या बैक स्टेज के हिसाब से बिहेव करेंगे। तो ये इतना पार्ट जो था सिविल इनका जो पार्ट था, क्या नाम है, एर्विंग गॉफमैन के जो पार्ट था, इतना ही पार्ट था। तो इसमें अगर हमारे ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि यस इन अटेंशन के ऊपर आप एलाबोरेट करिए, दैट उस तरह पूछा जा सकता है। या आपको फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या फर्क पता चलता है, उनका जो बिहेवियर है फ्रंट रीजन और बैक रीजन में क्या अंतर है। या एलाबोरेट क्लियरली अबाउट फ्रंट रीजन एंड बैक रीजन बोथ। सो यू कैन गेट, देखो इसमें 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी इसमें सिविल अटेंशन के ऊपर, सिविल इन अटेंशन के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं कि सिविल इन अटेंशन को आप एक्सप्लेन करिए। मतलब दैट मीन्स इतने पार्ट में यू आर हैविंग 3-4 ऑप्शंस, 3-4 चीज पूछा जा सकते हैं। हो सकता है कि आप एक्सप्लेन करिए फ्रंट रीजन एंड बैक रीजन को। दैट मीन्स योर क्वेश्चन में भी कम लाइक दिस कि मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके डेली लाइफ में फ्रंट एंड बैक रीजन में क्या हो रहा है, या ये करिए, डिफरेंशिएट करिए फ्रंट रीजन या बैक रीजन को, या इन अटेंशन को एक्सप्लेन करिए, या सिविल इन अटेंशन का मतलब आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, क्लियर नमसित, क्लियर? हेलो, हाँ जी सर, वो माइक नहीं चल रहा था। क्लियर है सर एकदम? क्लियर ना? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, या तो सबको ये भी क्लियर होना किस तरह, मतलब आज वाला पार्ट का कैसे एक्सपेक्टेशन क्या है और कैसे आ सकता है। आज वाला पार्ट सबको क्लियर है कि नहीं, बताइए। आज वाला क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। पूरा क्लियर है, ओके। अभी आई एम हैंडिंग ओवर द पार्ट टू साहिल सर। या हैंड ओवर टू साहिल सर। Thank you, sir. Okay, Thank sir. you for covering both the theories in an elaborate manner. Yes, sir. Yes, So, students, from your midterm point of view, these two theories are very important. Kindly cover them, and please don't cover Emile Durkheim and Auguste Comte because they have not been covered in one of the sections, so will not be part of the midterm. Is it clear? यस सर। सर एक डाउट है सर मुझे। हाँ, पूछ लो, एक जितने डाउट से पूछ लो सारे। सर बात ये कि सर जैसे मतलब मैं पूछ रहा था कि सर थोड़ा एक बार आप बता दो कि सर कहाँ से कहाँ तक हमें मतलब स्टडी करने के बाद दोबारा मैं रिकमेंड हो जाएगा ना, मतलब सर दोबारा हम देख लेंगे, सारे रिवाइज कर लेंगे। You should cover social interaction, which we have covered, urban and rural societies. Every one of you, please listen carefully. मैं लिख लूँ सर एक बार ये जो आप बता रहे हो? हाँ, लिखो। हाँ लिखता हूँ सर, बता रहा हूँ। नोट डाउन कर लो। See, in unit, हाँ सर बोलो। in unit 1 and unit 2 we have covered social interaction. So the question regarding social interaction, its role in everyday life. So these questions may come up. Fine. This is we have covered this in very much in detail manner. Fine. So and then we have discussed what is the role of architect in shaping the modern society. Fine. So this question is also very important from examination point of view. That the question, the examiner may ask you, what is the role of architect in shaping our modern societies? Why you need to understand sociology? Fine. What do you mean by social institutions? Social institutions we also have covered now. So this is also very important. You may have to give some examples of social institution and what kind of role they play in the functioning of our society. For example, educational institutes, what role they play. Fine. So this is also very important. I hope everyone is writing. Yes sir. Yes sir, I am writing sir. Yeah. Fine. Then civil in attention. Front and back regions in an individual's daily life. The two theories which sir has covered today. Functionalism. Fine. Different types of society. In different types of society, we have, for example, we have hunter-gatherer societies. Yeah.
सर Yeah, आपने एक please. बार आप पढ़ाया था ना वो वाला टॉपिक जिसमें आपने बताया था कि थोड़ा क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रक्शन हो रहा था एनवायरनमेंट का, अर्बन एनवायरनमेंट का, मतलब अर्बन एनवायरनमेंट बनाने के लिए पुराने जो एरियाज थे वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे, वो भी टॉपिक करना है सर? नहीं, वो नहीं करना, वो समथिंग वो नहीं करना, अच्छा। ना, अभी नहीं, वो मेरे ख्याल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए, क्वेश्चन तो आ जाए। अच्छा, बस ठीक है, हमें वो यूनिट 1 और यूनिट 2 करने हैं। हाँ, यूनिट 1 यूनिट 2 बस। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, और ठीक। ऑगस्टे कॉम्टे अमाइल डरकिम नहीं करना, बिकॉज वो एक सेक्शन में भी कवर नहीं हुआ। ठीक है, ओके। and the question may come different types of society. For example, we have hunting gathering societies, horticulture societies, agrarian societies, industrial societies, post industrial societies. So ये questions भी मैं I will also share a PPT with you. Fine. हाँ सर, प्लीज पीपीटी शेयर कर देना सर, प्लीज। हाँ, PPT जो आज संडे कवर किया वो भी मैंने लिख दिया उसमें। ठीक है, ओके सर, ओके। and the question we have covered what is the difference between urban and rural societies. Fine, but question may come that how do physical forms correspond to spatial organization. So that is an intelligent question, but still you can write क्या क्वेश्चन है सर, ये बताना सर? See, we have covered the difference between urban and rural societies. Fine, we have covered na. हाँ सर, वो बार बार माइक ऑन नहीं But होता the सर, लिख रहा हूँ ना साथ साथ। Also, but the question may come that how do the physical forms correspond to the spatial organization. ओके सर। So for example, we have grid planning, we have square shape planning, we have circular shape planning. So what are the factors which actually you can see in urban societies, rural societies? For example, in urban areas, the compactment is the development is generally compact and much larger in size. They are engaged in a variety of non-agricultural, economic, and administrative functions. Right? So urban geography deals with the study of site evolution, morphology, spatial pattern, and classification of towns. I will share a PPT with you, so kindly go through it. ओके सर, Fine. आज ही कर देना सर आप, मैं थोड़ा सा मतलब हम सब कर लेंगे सर अच्छे से। अभी कर रहा हूँ मैं अभी। I am just standing. Fine. So any doubt? सर? No sir, no doubt. Okay. And please attend your roll calls. Please attend your roll calls. I am taking the attendance. Lucy, na? Ayush? Present, sir. Ayush Salim? Present, sir. Afzan? Present, sir. Arpit Kaur? Present, sir. Arpit Kumar? Present, sir. Aryan? Present, sir. And do remember that in midterm you will be having a choice. You are not required to complete all the questions or to attend all the questions. So please read very carefully in every. Fine. Yes, sir. Aisha is here. Avesh. Keshav. Present, sir. Titi. Present, sir. Kushal. Present, sir. Kusum. Present, sir. Malika. Present, sir. Manish is not absent. Namchit is also present. Yes sir, I am present. सर मनीष भी प्रेजेंट है सर। Manish present है? हाँ सर, मतलब उसने ज्वाइन तो किया था सर स्टार्टिंग में, मैंने देखा था। सर क्लास में। This Manish, are you here? Manish? Okay, I can see him in the list, Manish. But Manish,
Manish, ask Manish to discuss with me if I am dropping a message. Because this is the first time Manish is attending the class. Yeah, today why मतलब he is there ना, Manish is there ना. हाँ सर, लिस्ट में तो He's शो not कर रहे हैं सर. responding. Okay. I have dropped a message Yeah, definitely. Yeah, in the chat box. ठीक. Namchit is here. Yes sir, I am present sir. Manish, please turn on your mic. Maybe some technical issue. वो chat box में लिख रहा है सर. Yeah, but he should turn on mic. Now we want to discuss with him that he is the first time he is attending the class. हाँ yes sir. Nipun, Present. Manish, if you want, you can discuss with us after the class. Das sir is also here. So if you want, you can discuss after the class. मनीष, अगर मान लो मनीष आप बोल सकते, अभी बोलोगे? हेलो मनीष. अच्छा मनीष, ठीक है, चलो क्लास हो जाए फिर एक बार बात कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स सी. ओके, या प्लीज सर. यस सर, प्लीज. Parul is here. Present, sir. Present, sir. Priyanka, Present, sir. Rashi is here. No? Rishit, Present, sir. Sejal, Present, sir. Hima, Present, sir. Vipra, Present, sir. Shivam is here. Yes Shivam sir. Jhangi. अच्छा सर, शिवम जहांगीर मुजरा शुभम कह रहे हैं. सर शिवम जहांगीर प्रेजेंट है, भाटिया नहीं. Okay, Shresth Sharma. Shresth is here or not? Priya Chaube. Priyan. Shreyansh. Priyashi Mishra. Present, sir. Shubham. Present sir. Siddhant is not here. Suruchi. Present, sir. Papi. Sayyed. Swati, you are present. No? Present, sir. Sayyed, you are also present. Ujjwal. Present sir. Arun Rawat. Present, sir. Arun Singh. Arun Singh, are you here? Present sir, Varun Singh. Okay. Okay, so I am sending you a presentation. Kindly go through this presentation for your midterm exam. Just. सर मैं थोड़ा 2 मिनट इनसे बोल देता हूँ. वो 2 मिनट में, जस्ट 2 मिनट्स में इनसे बोल देता हूँ एक बार. ठीक है ना सर? Fine, sir. Fine. ओके सर, थैंक यू सर. अच्छा देखिए सबके लिए. प्रेजेंट. मेरा नेटवर्क इशू था. ठीक है, मैं कर देता हूँ आपकी अटेंडेंस. अच्छा देखिए सबके लिए, जैसे मतलब देखिए सिलेबस की बात हो रहा है कि कंटेंट क्या रहेगा. देखिए सबसे पहले वो दोनों को कट कर लेना, जैसे मतलब सर ने और मैंने बताए थे आपको, आपका अबाउट ऑगस्ट कोम्टे एंड इमाइल दुर्खिम, ये दोनों नहीं आएंगे आपका. फिर से लिखिए, ठीक है ना, एक बार याद में रखिए. इमाइल दुर्खिम एंड ऑगस्ट कोम्टे, वो दोनों सोशियोलॉजिस्ट का नहीं आएगा. एंड आज वाला जो पार्ट है, आज का क्लास सबका सिलेबस के अंदर है. आज वाला क्लास जो आज जो हमारे गॉफमैन जो है, गॉफमैन का सोशियोलॉजिस्ट जो है, उनका पार्ट आपका सिलेबस में है. तो दिस विल कम. एंड जो भी सिलेबस पढ़ा चुके हैं सर ने, जो भी कवर अप किए हैं और मैंने जो भी कवर अप किए हैं पहले से, मतलब सिर्फ दोनों सोशियोलॉजिस्ट को छोड़ के जो भी कवर अप हुआ है
वो सबको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। आज का क्लास का नोट अच्छी तरह ध्यान से पढ़ लेना। और अभी सर ने जो आपसे डिस्कस किए, जो मतलब कवरेज बताया आपको, उस चीज के ऊपर भी अच्छी तरह ध्यान दे देना, एकदम अच्छी तरह। अच्छा, एक मान लो थोड़ा एक टैक्टफुली एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन हो सकता है, जैसे अभी सर ने थोड़ी देर पहले बताया कि फिजिकल फॉर्म के बारे में। मान लो मतलब लेट्स सी क्या होता है, अगर मान लो कुछ मतलब थोड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन अगर बनता है, अगर आपको पूछा जाए कि अर्बन, सर ने अभी जैसे बताया फिजिकल फॉर्म के बारे में, उसके ऊपर थोड़ा बोलता हूँ मैं। जैसे अगर क्वेश्चन हुआ कि अर्बन और रूरल सोसाइटी में फिजिकल फॉर्म कैसे आप डिराइव करोगे, फिजिकल फॉर्म का क्या रोल रहेगा आज पर योर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, या आज पर योर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अर्बन और रूरल सोसाइटी में क्या रोल रहेगा फिजिकल फॉर्म का। अगर मान लो इस तरह कुछ टेक्निकल क्वेश्चन अगर होते हैं, देन आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, मतलब ये थोड़ा मतलब आपका हम आपका मेंटल एबिलिटी स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे अप्रोच रखिए, हिंट यू कैन से। जैसे मान लो हम पहले रूरल टाइम था, रूरल टाइम में हम कैसे बनाते थे, मोस्टली हम डिफरेंट शेप पे जाते थे। मोस्टली अगर बंदा, उनको तो रूरल टाइम में तो हमें समझ नहीं आता था ना, हमें समझ नहीं है कि शेप क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता था। मतलब दैट मीन्स लोग ने क्या कर देते थे, नॉर्मल एक कोर्टयार्ड बना देते थे और चारों तरफ घर बना देते थे। सो दैट मीन्स यू कैन से योर स्क्वायरिश वाला चीज चलता था। तो या स्क्वायरिश से फिर रेक्टेंगल आया। सो दैट मीन्स अगर बोला जाए कि लोग घर तो बनाते थे, बट ऐसा कुछ नेबरहुड कंसेप्ट नहीं था। वो जो नेबरहुड कंसेप्ट वो हमारा अर्बन सोसाइटी में आया। यस, अगर मान लो हम एक जगह पे घर बनाते हैं, सो नियर बाय में हमारा मार्केट भी रहना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी रहना चाहिए, तो हेल्थ फैसिलिटी रहना चाहिए, मार्केट रहना चाहिए, एकेडमिक्स स्कूल कॉलेजेस रहना चाहिए, इंडस्ट्री थोड़ा बहुत आगे होना चाहिए। सो ये चीज हमें क्या सीख देता है, ये सीख देता है यस, हम जब अर्बन सोसाइटी पे आए, हमारा जो फॉर्म, दैट मीन्स यू कैन से द फिजिकल फॉर्म इज जस्ट चेंज्ड। दैट मीन्स हम अभी तो चेंज किए, उस टाइम में क्या था, चलो प्योरली हम एक रेक्टेंगल बना लो, एक स्क्वायर बना लो, उसके हिसाब से सारे घर को रख लो, बीच में कोटिया डाल दो, एंड चलो हो सकता है हमारा मार्केट बहुत दूर हो, या मार्केट तो नहीं है, उस टाइम में मार्केट तो नहीं था, इट वाज प्योरली रूरल हार्ट, यू कैन से रूरल हार्ट। तो रूरल हार्ट जो था, हम लोग क्या करते थे कि वहां पे जाते थे, वेजिटेबल लाते थे या कुछ ग्रोसरी आइटम लेके आते थे, वो भी महीने में एक बार जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके जो भी घर के लिए ले आएंगे। सो दैट मीन्स इट वाज ए इनकैजुअल अप्रोच। बट जब हमारा अर्बन सोसाइटी डेवलप हुआ, यस वी डेवलप द नेबरहुड सिस्टम। जब नेबरहुड सिस्टम हमने डेवलप किए, उसमें हमारा फॉर्म के ऊपर चेंज हो गया। दैट मीन्स ऑल दिस स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स के साथ साथ ये भी रहा स्क्वायर। हम नहीं बोलेंगे कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कंप्लीटली हट गया। अगर मान लो हमारा रो हाउसिंग आज भी है, सो दिस इज ए इमीडिएटली स्क्वायर प्लानिंग। तो रो हाउसिंग आज भी चलता है, एंड यस इट इज ए सक्सेसफुल प्लानिंग ऑल्सो। तो रो हाउसिंग आज भी है, रेक्टेंगुलर प्लानिंग आज भी है, बट स्टिल वी आर गेटिंग सम डिफरेंट आइडियोलॉजीज फॉर अपार्टमेंट्स, डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ हाउसेस और क्वार्टर्स। तो उसके लिए हमारा क्या हो गया कि प्लानिंग में सर्कुलर प्लानिंग आ गए, सेमी सर्कुलर प्लानिंग आ गए। सो बोला जाए तो आपको थोड़ा ट्रिकली शेप के ऊपर भी बात करना पड़ेगा, एंड नेबरहुड के बारे में बात करना पड़ेगा, फॉर्म कैसे 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 डेवलप होता है। दैट मीन्स आपको थोड़ा बहुत हॉस्पिटल, मार्केट एंड योर स्कूल्स, कॉलेजेस, तो इसके ऊपर बेस करके लिखना पड़ेगा। वी आर डायरेक्टली नॉट सेइंग द आंसर टू यू, बट एक हिंट आपको दे रहे हैं कि आप कैसे इसको मेंशन करोगे। वी डोंट नो, हो सकता है इस तरह का, हो सकता है हम सोच रहे हैं इस तरह का इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो मतलब आप सब पढ़े हो, रूरल और अर्बन सोसाइटी आप पढ़े हो, आप सबको नॉलेज है, एंड बट फिजिकल फॉर्म कैसे करेस्पॉन्ड करता है, जैसे अभी सर ने क्वेश्चन बोले, उसके बारे में थोड़ा बहुत मतलब दिमाग में लाना, यस, कि फिजिकल फॉर्म कैसे करेस्पॉन्ड करता है इन अर्बन एंड रूरल सोसाइटी में फॉर स्पेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से। So this is the question. Just think in a different, मतलब think in this way, and ये थोड़ा आपको शेप के बारे में एलाबोरेट करना पड़ेगा, योर फॉर्म के बारे में डिफरेंट फॉर्म आप ले सकते हो, एंड रूरल एंड अर्बन में कैसे कैसे फर्क आया वो भी लिख सकते हो, एंड नेबरहुड के बारे में भी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाओगे। सो इसमें कुछ डाउट है, एनी डाउट तो यू कैन आस्क। मैं किससे भी पूछ सकता हूँ, अगर मान लो किसी से भी पूछ सकता हूँ। आयुष, सलील, यू आर क्लियर अबाउट इट जो डिस्कस हुआ अभी?
Yes, sir. Yes, sir. Very clear. पूरा पूरा आयुष? है ना? हाँ। तो अच्छा, और सब क्लियर हुए ना आज के लिए? अभी सर भेजेंगे, लेकिन फिर भी बार क्लियर ना, एग्जाम के लिए क्या क्या पार्ट जा रहा है, क्या क्या पढ़ना है, क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. I've noted it down. ओके, सो अच्छी तरह पढ़ना, एंड अगेन गुड लक टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. फॉर सोशियोलॉजी एंड फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है? अच्छी तरह करना एंड यूटिलाइज करना टाइम को, अच्छी तरह प्रिपरेशन करना, ठीक है? ओके, गुड लक टू एवरीबॉडी। या गुड लक टू एवरीबॉडी। यस, हैंडेड ओवर टू साहिल सर। Fine. I think sir. हाँ, yes. ओके, वेलकम। सर Yes, एक sir. या 2 दिन का ऑफ अरेंज नहीं हो सकता? नहीं, शुभम, नहीं, सुनो, आपको Yes. टाइम मिल रहा है, आप पढ़ो ना। एक काम करो, आप अभी थोड़ा इवनिंग में अच्छी तरह पढ़ो, सैटरडे संडे को अच्छी तरह यूज करो, हो जाएगा। ऑफ नहीं कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं, आप पढ़ो ना। सबमिशंस भी तो चल रहे हैं सर साथ के साथ। सबमिशन तो सब में आई एम एग्रीड टू, उसको बंद नहीं। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है बताऊं आपको शुभम? प्रॉब्लम यही है कि हमें जो टाइम को मेंटेन करना पड़ता है ना, अभी देखिए, सबसे बड़ी चीज हम क्यों बार समय को बोलते हैं, क्यों? देखो, एवरी डेट इज फिक्स्ड, एंड अभी ऑनलाइन के टाइम पे तो ज्यादा रिजिड हो गए हैं कि ये समय, इस समय तक ये खत्म, क्योंकि नोबडी नोज कि फिर क्या हो जाए। अभी देखिए, मतलब ये कुछ अलग रूल निकाल दे, तो इसके लिए हम डेट के हिसाब से बड़ा पर्टिकुलर हो गए हैं। क्योंकि देखिए, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं है, मतलब जो हमें इंस्ट्रक्शन आता है, वी आर डूइंग ओनली अकॉर्डिंग टू दैट। तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसी के लिए कर नहीं सकते। कोई नहीं शुभम, हो जाएगा। बट है कि हमें मानता हूँ, इट इज ट्रू कि थोड़ा हार्डवर्क लगेगा। इवनिंग में पढ़ो और क्या करें, थोड़ा पढ़ो, हो जाएगा। बस वही है सर, थोड़ा सबमिशन का भी प्रेशर आ रहा है और पढ़ने का भी। यस, वी गॉट योर क्वेश्चन, हम मानते हैं, लेकिन क्या करें शुभम, थोड़ा सबको साथ करके चलना पड़ेगा। पढ़ाई करो, थोड़ा इवनिंग में हो जाएगा। थोड़ा हार्डवर्क, देखो यही 4-5 दिन थोड़ा पढ़ लेना, यही 4-5 दिन हार्डवर्क कर लो, फिर तो अगेन फिर असाइनमेंट पे काम करोगे। वही 4-5 दिन थोड़ा पढ़ लो, ठीक है? ओके सर, ओके सर। या हैंडेड ओवर टू साहिल सर। Okay, so I think Professor Das has covered the important things from your exam point of view, so kindly cover. And I have also shared the presentation with you. I hope you have received. Yes, sir. I received, sir. Yeah, everyone I have emailed everyone. Fine, सर so एक बात kindly पूछनी है सर। हाँ, पूछो। सर मतलब हमारे जो एग्जाम है सर, उसमें बस यूनिट 1 और यूनिट 2 के टॉपिक कवर करने हैं ना? हाँ, बस बाकी तो नहीं देखना ना? यूनिट 2। हाँ, हमारे डरके नहीं आएगा और उसके कॉम्प्लेन नहीं आएगा। बाकी यूनिट 1 यूनिट 2 पूरा। हाँ, यूनिट 1 सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो आज सर ने कवर किया, फंक्शनलिज्म, रोल ऑफ आर्किटेक्ट, ये सब ठीक कुछ है, जनरल क्वेश्चंस आएंगे। तो जो अभी तक हमने इस प्रेजेंटेशन कवर किया है, फाइन। इफ यू वांट, आई ठीक है कैन सर, आल्सो ठीक है। शेयर द यूनिट 1 एंड यूनिट 2 प्रेजेंटेशन मैंने शेयर की है आपके साथ। ये सर अगर एक बार शेयर कर दो तो कर दो सर, आप कर। अभी नहीं करी सर आपने? अभी कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है? हाँ जी Okay, सर, thank ठीक है, you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, रोल ऑफ आर्किटेक्ट अच्छी तरह पढ़े, मतलब आप लोग नोट्स भी लिए हो अच्छी तरह, रोल ऑफ आर्किटेक्ट भी कर पाओगे ना? अगर रोल ऑफ आर्किटेक्ट आएगा तो यू कैन डू इट ना? हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल। ओके नमस्ते, क्योंकि रोल ऑफ आर्किटेक्ट मॉडर्न सोसाइटी के लिए अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें याद होगा आपको ग्रीन फीचर्स के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में सारे पॉइंट वाइज करके एक्सप्लेन किया गया था। अच्छी तरह लिख लोगे ना? ठीक है, ओके। कौन सा वाला रोल ऑफ आर्किटेक्ट के लिए? भावेश, ओके ठीक है भावेश, मैं अब पढ़ लेना, जो नोट दिए थे वो पढ़ लेना, लेकिन मैं एक जनरल ब्रीफिंग आपको कर रहा हूँ। जैसे मान लो रोल ऑफ आर्किटेक्ट में हम क्या करते हैं, जैसे हम आज बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी कैसे बेनिफिट होता है। देखो, रोल ऑफ आर्किटेक्ट के लिए करंट ट्रेंड की, देखो मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं। मॉडर्न सोसाइटी में एक चीज बताइए, हम बहुत पहले से एक चीज याद करो, रूरल टाइम में हम एक मिट्टी का घर बनाते, मतलब मिट्टी से घर बनता था, या हम लोग थोड़ा बहुत क्या करते थे, घर को डाउन रखते थे। क्यों? बिकॉज हमारा कूलिंग इफेक्ट जो था, तो जितना ये होता है, हम जितना अर्थ के थोड़ा ये पे चले जाएंगे, बेस को चले जाएंगे, मतलब ज्यादा हम बेस को जाएंगे, एंड इफ द मटेरियल इज मेड अप ऑफ अर्थ इटसेल्फ, दैट मींस मिट्टी, देन वी आर गेटिंग मोर कूलर। तो ये कंसेप्ट ये लेकिन उनके दिमाग में नहीं था, जब रूरल टाइम में ये उनके दिमाग में नहीं था कि कैसे बनता है, कि क्यों ठंड लगता है। उनको फील होता था कि नहीं, वो बोलते थे कि नहीं ठीक है, हम थोड़ा डाउनवर्ड करके रखेंगे एंड मिट्टी में घर बनाएंगे तो हमें कूलनेस लगेगा। बट जैसे हम धीरे धीरे करके आगे बढ़े, वी आर गेटिंग इनटू ग्रीन आर्किटेक्चर और ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट्स।
तो उसमें क्या हुआ, हमने एक वर्ड सीखे अर्थ बर्मिंग। तो अर्थ बर्मिंग हमें क्या सिखाता है, द सेम चीज जो हम उस टाइम में रूरल टाइम में करते थे विदाउट नोइंग एनीथिंग, सेम चीज को आज हम मॉडर्न ट्रेंड में करते हैं, अर्थ बर्मिंग। सो व्हाट इज अर्थ बर्मिंग? अर्थ बर्मिंग इज आज वी गो one level down from the ground level, and if the material is made up of earth, then we are feeling more and more cooler, and again it will reflect as per season change. That means in summer we are getting cooler and in winter we are getting warmer. So this is the concept of again the olden era, but now it is we are following it in the modern time. So this is earth warming, we are giving it a name earth warming. तो बात वही है, आपको भविष्य इस तरह लिखना है कि हम जो करते थे, अभी देखिए क्वेश्चन मतलब रोल ऑफ आर्किटेक्ट्स है इन मॉडर्न सोसाइटी. सो दैट मींस यस विल राइट ग्रीन आर्किटेक्चर, बट ऑलवेज इट लीड्स फ्रॉम द रूरल एरिया. अच्छा, और एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे आज हम लोग RRR की बात कर रहे हैं, ट्रिपल R की बात कर रहे हैं, छोटे से लेके अब तक. देखिए हम क्यों ट्रिपल R की बात करते हैं कि यस नेचुरली पहले हमारा क्या होता था, हमारे पास बहुत सारे मटेरियल था, मटेरियल मतलब चीज होता था, तो हम क्या करते थे, जस्ट वेस्ट कर देते थे. बट अगेन ह्यूमन ट्रेंड ने सीखा कि चलो नो, डोंट वेस्ट एनीथिंग, रेदर एक्युमुलेट इट एंड यूज इन अ डिफरेंट वे. तब ये वाला चीज आया ना कि जितना अपना रिड्यूस वाला, रीयूज वाला एंड रिसाइकल वाला. तो ये रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल इज वन ऑफ योर क्राइटेरिया. देखो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, नेचुरली अगर हम अभी मान लो इंडस्ट्री, देखो लीड हो रहा है, हमारी बात हो रहा है मॉडर्न सोसाइटी के लिए. यस वी आर हैविंग हाउसिंग सिस्टम, वी आर हैविंग इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्री जब आ रहा है तो नेचुरली वी आर गेटिंग मोर एंड मोर पोल्यूशन लेवल. सो हाउ टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट? यस ट्रू, इट इज इसको बोलते हैं EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. EIA जो चीज है, EIA इज डन बाय एवरी गवर्नमेंट, बाय एवरी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो जो EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जब होता है हर स्टेट की, तो उस हिसाब से वो जज कर लेते हैं, यस दिस इज द पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज इन अवर स्टेट. तो क्या हुआ, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली हर स्टेट अपना पॉलिसी निकालते हैं कि हाउ टू रिड्यूस योर एनवायरमेंट, हाउ टू गो फॉर ए बेटर इम्पैक्ट, बेटर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. तो उस हिसाब से ये मतलब डिसाइड होता है. तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली हम फिर सस्टेनेबिलिटी पे ऊपर बात करेंगे. सस्टेनेबिलिटी मतलब यस ग्लोबली वी हैव टू टेक ऑल द थिंग्स, वी हैव टू टेक ग्रीन, वी हैव टू टेक एनवायरमेंटल, वी हैव टू टेक योर RRR. सो जब हम सारे चीज को मिलाते हैं देन वी आर गेटिंग द पॉलिसीज ऑफ सस्टेनेबिलिटी. तो आपको क्या बात करना पड़ेगा कि आर्किटेक्ट जब बात करता है तो आर्किटेक्ट एक बहुत बड़ा रोल है फॉर द सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए हम यहाँ पे एक चीज भविष्य याद, आप जब लिखोगे पेपर में तो एक चीज को ध्यान रखना कि आप डिजाइनिंग के पार्ट तो लिख रहे हो, बट अपार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग पार्ट बीइंग ए सोशियो, मैं उस दिन क्या बोला था, एक आर्किटेक्ट इज ए सोशियोलॉजिस्ट एज वेल एज ए डिजाइनर. तो उस हिसाब से ध्यान में रखना कि सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस क्या जाता है. आप अगर एक सोशियोलॉजिस्ट है तो सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से आप क्या लिख रहे हो फॉर अर्बन सोसाइटी के लिए, दैट इज द पॉलिसी. मतलब ऑल डिजाइनिंग फैक्टर्स आर टू बी इंक्लूडेड अलोंग विथ ऑल सोशल अप्रोचेस. क्लियर भवेश, क्लियर? और भवेश एक बार नोट को अच्छी तरह पढ़ लेना, बहुत अच्छा नोट्स दिए थे सर ने जो बताए थे. मैंने भी लिखवा दिया था, शायद मुझे अभी याद है, पॉइंट वाइज काफी पॉइंट्स लिखवा दिया था, याद है ना भवेश? लिखे थे यस, लिखे थे एकदम अच्छी तरह. बट अगेन आई एम रिपीटिंग, मतलब देखिए मैं भवेश को बोल रहा हूँ, सबको ही बोल रहा हूँ. अब ये जो बात हुआ डिजाइनर के हिसाब से बात हुआ, बट सोशियोलॉजिस्ट के भी इसमें बात है. कैसे? जैसे अर्थ वार्मिंग की बात हुआ अभी, यस वन ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट कैन थिंक इन दैट वे कि यस ओल्डन एरा में क्या था एंड कैसे ये लीड होता गया. यस अब एक सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से इस चीज को एलाबोरेट कर रहे हो. आपका थॉट प्रोसेस जा रहा है बीइंग ए डिजाइनर, बीइंग एन आर्किटेक्ट, बीइंग आर्किटेक्चर स्टूडेंट, बट अब जब लिख रहे हो इसको एक सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से लिख रहे हो. सो बीइंग ए, यू जस्ट देखो आप सोशियोलॉजी पेपर में लिख रहे हो, सो दैट मींस बीइंग ए सोशियोलॉजिस्ट as well as being a sociological approach as well as being a architecture student, you have to write the answer of this question. Clear na Bhavesh? Bhavesh? Okay then, okay. Hand it over to sir, Sahil sir.
No, 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 Bhavish. That is the elaboration. That was the elaboration कि आर्किटेक्ट और सोशियोलॉजिस्ट के बीच कैसा रिलेशन था. मतलब that means how architect is related to sociology. इसमें क्वेश्चन क्या होगा? इसमें होगा कि रोल ऑफ आर्किटेक्ट इन मॉडर्न सोसाइटी. इसमें क्या होगा कि आर्किटेक्ट का रोल क्या है मॉडर्न सोसाइटी में. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे मान लो कि आपका आएगा सपोज एक मॉडर्न सोसाइटी को हम शेप दे रहे हैं, एक मॉडर्न इन शेपिंग ए मॉडर्न सोसाइटी. सपोज सोचो हम एक मॉडर्न सोसाइटी बना रहे हैं, मतलब एक हमारी ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी में आर्किटेक्ट का क्या रोल है. एक चीज ध्यान दीजिए, जब आर्किटेक्ट घर बनाता है सिर्फ आर्किटेक्ट घर के लिए नहीं सोचता है. आर्किटेक्ट सबसे पहले क्या सोचेगा, एक चीज बताइए कि नेचुरली जो इमीडिएट जो उसके एफिनिटी एरिया है, यू कैन से द इमीडिएट सराउंडिंग्स. सोचो इमीडिएटली इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसके पास है. मान लो अगर एक हमारा सोचो कल सपोज उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया एक और ग्रेटर नोएडा के बाद और एक कुछ एरिया बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल सपोज दैट नेम इज एक्स. सो एक्स एरिया जो बनेगा उस एरिया इज अ डेवलपमेंट इन द मॉडर्न सोसाइटी. यस ट्रू, एक डेवलपमेंट हो रहा है. तो उसके लिए उसको क्या सोचना पड़ेगा, यस ऑल द रोड नेटवर्क, all the electrical happenings, all the drainage system. That means you can say the infrastructure part. Yes, infrastructure part can be availed by that area or that new upcoming city will be done properly or not. तो ये चीज आप एक आर्किटेक्ट के हिसाब से सोचते हो, बट एक सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से क्या सोचना पड़ेगा. अच्छा ठीक है, हमने एक नया सिटी तो नया टाउन बना लेंगे या नया एरिया डेवलप कर लेंगे, बट उसके पास जो लोग हैं उनका आना जाना रहना उसके ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा. जो रोड को ये लोग अभी जो लोग रह रहे हैं उसको कैटर कर रहे हैं, एक नया सिटी बनेगा तो जो नए लोग आएंगे, जो नए लोग यहाँ पे अभी बैठेंगे, सो उनके बीच तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. ये रोड जम पैक नहीं तो होगा, ये रोड जम पैक होगा. व्हाट इज अबाउट द नियर बाय जो मार्केट एरिया है वो कैसे अफेक्टेड होगा. जो मान लो हमें और हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेंगे, हमें और स्कूल्स की जरूरत पड़ेंगे, तो मेनी दैट मींस इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट इज द मेन पार्ट coming to the mind of the architect, being a designer as well as a sociologist. इस हिसाब से आपको प्रोसीड करके लिखना है. मतलब उसमें आरआरआर भी आएगा और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट के बारे में भी आएगा, आपका सस्टेनेबिलिटी की बात आएगा, और डिजाइनिंग सेंस की बात आएगा, एंड ग्रीन की बात आएगा. ये सारे चीज लिखा जाएगा. इट्स ए गुड कवरेज, इट्स ए कवरेज ऑफ एवरीथिंग. ठीक है ना भावेश? Okay then. Okay. Yes, Sahil sir, please. Fine, dear students. I think we have covered a lot. Just go through the presentation contents which we have shared today and Unit 1 and Unit 2 presentation. So don't waste your energy. Just only read the things which we have discussed. So we have already discussed what topics can come for the midterm, and we are here for 10 to 15 minutes. So if you have any doubts and questions, we can discuss about it. Fine. और एक चीज, सोशल इंस्टीट्यूशन के ऊपर आप लोगों ने अच्छी नोट लिख चुके हो, सर भी एलाबोरेट किए हैं, मैं भी डिक्टेट किया हूँ, एक बार याद है शायद. सोशल इंस्टीट्यूशन के ऊपर एकदम बहुत अच्छा पार्ट आप लोगों ने लिख चुके हो सब कोई. ठीक है ना? Yeah. Okay. Fine. So we are here for 10 minutes. If you have any doubts and questions, you can ask us. And if Manish wants to discuss anything after the class, please drop us message, Manish. But Manish, you are required to have mic if you want to discuss. We cannot discuss over chat. So please arrange my mic if possible.
सर हमने सोशल इंस्टीट्यूशन भी पूरा पूरा कवर अप किए हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन भी पूरा पूरा इनके पास नोट्स है सोशल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। या सोशल इंस्टीट्यूशन नोट है एंड वो जो डिक्टेट किया था मैंने वो भी है इनके पास, जो इकोनॉमी आपका, एजुकेशन, गवर्नमेंट, रिलीजियस, वो भी मैंने नोट इनको डिक्टेट किया था, वो भी है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन का भी इनके पास पूरा पूरा प्रॉपर नोट है। या एंड इवन रोल ऑफ आर्किटेक्ट उसके बारे में भी इनके ऊपर आप भी बताए थे एंड नोट्स मैंने भी वो लिखवाया था। ओके ओके थैंक यू। सर एक बात और पूछनी है सर। हाँ पूछो सर। वो तो नहीं आएगा ना सर जो आपने बताया था, क्या अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थ्योरी? नहीं आएगा, बोल तो दिया। अगस्टे कॉम्टे नहीं आएगा। अच्छा ठीक है इमैनुएल डर्किम नहीं है। हाँ, जो आज दो सोशियो थ्योरीज सर ने कवर कराई है, सिविल इनअटेंशन एंड फ्रंट एंड बैक एंड ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ, ये आ सकते हैं ये। ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है नमसित हमारे क्लास में हमने 3 पार्ट कवर अप कर चुके हैं। मतलब सोशियोलॉजिस्ट की बात करें तो एक पहला वाला पार्ट है आपका अगस्ट कॉम्टे सोशियोलॉजिस्ट जो है, दूसरा है इमैनुएल दुर्खिम और तीसरा है गॉफमैन। आज जो पढ़े हमने गॉफमैन के पढ़े। गॉफमैन के जो 2 चीज पढ़े, आज वाला आएगा। लेकिन पहले जो 2 पढ़े हैं इमैनुएल दुर्खिम और अगस्ट कॉम्टे, वो दोनों सोशियोलॉजिस्ट के बारे में नहीं आएगा। ठीक है सर। ठीक है ना? ओके तो लेकिन आज वाला जो गॉफमैन का जो पढ़े वो चीज आएगा, आज वाला आएगा। ठीक है ना सर? ओके थैंक यू सर। ओके। Excuse me, sir. Sir, do we have to make any sketches in the answers? Stress it is your choice. लेकिन है कि जैसे मानिए जैसे रोल ऑफ फॉर एग्जाम्पल रोल ऑफ आर्किटेक्ट ले लो, तो रोल ऑफ आर्किटेक्ट में कुछ जरूरत नहीं है करने की। तो अगर मान लो सेटलमेंट के लिए, जैसे मान लो अभी बात हो रहा था फॉर्म के बारे में, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि कुछ मान लो जैसे हम बात कर रहे थे अभी ना थोड़ी देर पहले
कि अगर मान लो आपका अगर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आए या कुछ जैसे कुछ अपना दिमाग से मतलब सोच के लिखना पड़ेगा, जैसे मान लो अर्बन एंड रूरल सोसाइटी में फिजिकल फॉर्म कैसे रहेगा, तो उसके लिए यू कैन राइट इट अप। यस, उसमें आप स्केच कर सकते हो। यस, आप पहले ऐसे नॉर्मल स्क्वेरिश एंड रेक्टेंगुलर बनता था, आजकल सपोज नेबरहुड को सोच के बाइट भी शेप में चेंज आ जाता है, कहीं पे कर्विकल बन जाता है, कहीं पे हेलिकल बन जाता है, कहीं पे सेमी सर्कुलर बन जाता है, कहीं पे सर्कुलर बन जाता है। तो इन दैट केस अगर आप चाहोगे तो कर सकते हो स्केचेस। ठीक है, ओके श्रेयश्री। श्रेयश्री क्लियर? So I think we can end up this class. And if you have any doubts, you can drop me an email. Fine, sir. Yes sir, yes sir, definitely. हाँ राइट, Please leave. And Manish, if you want to discuss, we can wait. हाँ मनीष, बात करना चाहो तो वेट करो, आप बात करो। हाँ Fine, everyone, please leave. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.